जय हिंद साथियों, मैं यानी आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अपने जो हमारा नया कंटेंट है, कंटेंट के साथ उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो P आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जिस प्रकार से जो हमारी हिंदी की क्लास चल रही है उससे काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और एम हमारा यही रहेगा कि हिंदी में आप कम से कम 32+ करके चलें। देखो 32+ आप कितना भी टफ पेपर आ जाएगा तब भी आप कर सकते हो। आइए प्यारे साथियों, हम समय ना बिताते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका संधि विच्छेद रूप क्या है कि वधू उत्सव का संधि विच्छेद क्या है। तो वधूधन उत्सव आपका वधूधन उत्सव संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करें कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि इसके अंदर आपकी हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है क्या? मिट्टी। क्या शब्द है आपका? मिट्टी खराब कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रमेश चंद्र शाह को रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए उन्होंने कौन सी रचना लिखी? विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रचना किस विधा की है? विधा का मतलब ये कविता है, जीवनी है, कहानी है, क्या है? तो ये क्या है? उपन्यास है। तो ये कौन थे? उपन्यासकार थे। इनको 2014 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा आपका एक शब्द होगा? तो वो पहले कभी न हुआ अभूतपूर्व। अभूतपूर्व हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा। देखो बात करें हम भूतपूर्व की, तो जो पहले था पर अब नहीं, जो पहले था अब नहीं, तो वो आपका भूतपूर्व हो जाएगा। अनादि की बात करें, जिसका आदि ना हो तो वो क्या होता है? आपका अनादि होता है। और अद्वितीय अद्वितीय की बात करें, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो आपका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है कि विकल्प में विराम भेद और उसके चिन्ह सम्मिलित नहीं है, इसमें आपका विराम चिन्ह दिया हुआ है, तो कौन सा आपका विराम चिन्ह नहीं है? तो प्यारे साथी देखो, जो आपका पूर्ण विराम है सही है, अल्प विराम है, उद्धरण चिन्ह है, योजक जो चिन्ह है ये आपका गलत है। योजक जो चिन्ह होता है आपका इस प्रकार से होता है, योजक चिन्ह, यह इसका आंसर होगा। आगे देखो आपका है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? जो चाबुक निबंध संग्रह है इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना प्यारे साथियों किसने की? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। और इन्होंने प्रबंध परीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, अन्य रचनाएं इनकी प्रबंध परीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा और चयन, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 में कह रहा है आपसे कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव में विलास हो जाना, रस में विलास हो जाना, ये कौन कवि हैं इसमें? तो देव। देव के द्वारा इनकी रचनाएं, ये दोनों रचनाएं लिखी गई हैं। अच्छा, देव की अन्य रचनाओं की बात करें तो प्यारे साथियों प्रेम तरंग इनकी रचना है। देव जी की क्या रचना है? प्रेम तरंग। एक इसकी इनकी रचना है सुजान विनोद। सुजान विनोद इनकी रचना है। सुजान विनोद इनकी रचना है। और बात करें इनकी रचना की तो आपका शब्द रसायन इनकी रचना है। शब्द रसायन इनकी रचना है।
और आगे बात करें इनकी, एक ही बड़ा अच्छी रचना है इनकी भवानी विलास। भवानी विलास और राधिका विलास। देखो भवानी विलास, भवानी विलास और आपका राधिका विलास, दो रचनाएं हैं इनकी। ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में की भाषा संबंधी किस अनुच्छेद में काम होता है। कि तो देखो ये हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किस भाषा में हमारा काम होता है। तो प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आपको किस में होता है, अनुच्छेद 348 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करेंगे 344, तो 344 के अंदर आपका राजभाषा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 346 की बात करें तो इसके तहत जो आपका संघ और राज्य के मध्य में, जो राज्यों के मध्य में जो पत्र व्यवहार होता है, यानी 346 में जो हमारा संघ होता है, यानी जो संघ के विषय होते हैं और जो राज्य के विषय होते हैं, संघ और राज्य में जो पत्र व्यवहार होता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग है, 346 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 120 की बात करें तो जो संसद की जो कार्रवाई होती है, संसद यानी हमारा लोकसभा और हमारा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर तभी संसद बनता है, तो इसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं अनुच्छेद 120 की बात करता है उसमें। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, यानी कौन सा शब्द आपका यौगिक शब्द है। तो प्यारे साथियों देखो मैं यौगिक शब्द की बात बताऊं पहचान के, यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द यानी ऐसे शब्द जो दो सार्थक, यानी दो सार्थक, सार्थक का मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, दो सार्थक शब्दों के मेल से, जो दो सार्थक शब्द होंगे उनके मेल से बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखो इसके अंदर हम बात करें तो परम धन औषधि, परम धन औषधि ये हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें आपको सही वाक्य की पहचान करनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपको कौन सा वाक्य इसमें सही है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस सर्व विदित, तो क्या होगा हमारा सर्वत्र होता है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। देखो रा व्यंजन हमारा कौन से में नहीं है, देखो इसमें भी मात्र, इसमें भी रा है, मूर्धा इसमें भी रा है, क्रम। देखो मात्र भूमि में आपका रे से रे, ऋषि वाले ऋषि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। तो प्यारे साथियों इसके अंदर क्या है, आपको मात्राएं गिननी है, मात्राएं गिन के ही हम बता पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा छंद है। तो देखो दामिनी, देखो इसकी बात करें तो दो ये हो गई, एक और आपकी एक, चार मात्राएं हो गई। दमक में एक एक 3 7, एक और दो 9, एक 10, 11 12, 11 12 और दो और दो 4, कितनी हो गई प्यारे साथियों, 16 मात्राएं हो गई। और जब 16 मात्राएं होती हैं तो कौन सा छंद होता है, वो चौपाई छंद होता है। ये हम आपको निरंतर पुराने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताते आ रहे हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, वहाँ चौपाई छंद की एक और खासियत होती है कि उसमें सभी चढ़ों में बराबर मात्राएं होती हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। आपका वाक्य दिया गया है उसमें देखो आपको अशुद्ध छांटना है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, देखो ही शब्द नहीं आएगा इसमें, सॉरी, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है,
मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो अनेकों शब्द दिया हुआ है, अब तो अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता, अनेक आपका एक, इनका बहुवचन आपका अनेक का अनेक ही रहता है। तो यही इसके अंदर जो आंसर था हमारा क्या था, आंसर नंबर ए था, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, ये हमारा इसका आंसर हो जाता। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इसमें कौन सा शब्द है जो क्या है आपका स्त्रीलिंग है। तो प्यारे साथियों, तो उपहार पुल्लिंग है, ग्रंथ मस्तक रचना हमारा क्या है स्त्रीलिंग है। आगे देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति के अंदर आपसे क्या पूछा है, समास पूछा है। तो देशभक्ति में आपको कौन सा समास होगा प्यारे साथियों, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा देशभक्ति के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इसमें किस किस पार्ट के अंदर आपके अंदर, मुझे देखो सही है, आज सही है, मन नहीं होता है होगा या होती है, तो क्या हो जाएगा, या तो आप ये कह सकते हो मुझे आज खाने का मन नहीं है, मुझे आज खाने का मन नहीं है, तो ये जो होती है ये शब्द क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 से। इसमें आपका है सुरेश गीत गा रहा था, इसके अंदर आपके वाक्य के अंदर कौन सा काल है। तो देखो सुरेश गीत गा रहा था, तो इसमें क्या है, अभी क्या है वो गा ही तो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अपूर्णभूत, अपूर्णभूत यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम अपूर्णभूत कहते हैं। बात करें सामान्य भूत होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे राधा ने पुस्तक लिखी, तो ये आपका सामान्य भूत में आ जाता। और आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका 18, अपमान में, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है आपका अप उपसर्ग है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका तद्भव शब्द है। तो देखो तद्भव शब्द आपका देखो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। और इसका जो तद्भव का जो तत्सम होता है वो कौन सा होता है, ग्राम होता है। बात करें हम अमृत, अमृत का तद्भव क्या होता है, तो अमृत का जो तद्भव होता है वो अमेय, अमेय होता है, अमेय अमेय। एकत्र, एकत्र का तद्भव की बात करें हम तो क्या होता है इकट्ठा, इकट्ठा हो जाएगा इसका तद्भव। बात करें हम उच्च की, कि उच्च का आपका तद्भव क्या होता है, तो उच्च का तद्भव होता है आपका ऊंचा, ऊंचा इसका तद्भव होता है। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी पढ़ा लिखा ना होना, यही इसका होगा, पढ़ा लिखा होना नहीं होगा ना मूर्ख होगा। मैं भीगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं, मैं भीगी हूँ, आपकी जो आत्मकथा है यह है आपकी मैं भीगी हूँ, इसके अगर लेखक की बात करें तो आपके कौन है, भगवान दास, भगवान दास इसके लेखक हैं। और ये क्या है, एक आत्मकथा है। देखो इसको हम हिंदी की पहली दलित आत्मकथा भी मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इस रचना को फर्स्ट दलित, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम दलित, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा मैं भीगी हूँ, दलित आत्मकथा, ये इसका आंसर ये भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि तुलसीकृत, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने के पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तुलसीकृत, तो तुलसी द्वारा कृत, इसका अगर विभक्ति अगर करें हम तो तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, तो ये क्या हो जाएगा द्वारा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें आपको सही वाक्य को पहचानना है। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं,
या मुझे बहुत आनंद आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है। देखो सी में और डी में काफ़ी देखो केवल एक ही अंतर है। देखो ध्यान से, इसमें देखो आता है, यानी हा के ऊपर क्या आपकी चंद्र बिंदी रखी हो, इसमें आपका नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई प्यारे साथियों क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, उन्होंने कहाँ जाना है। तो देखो इसके अंदर आपकी कौन सी अशुद्धि है, सर्वनाम, यानी या उन्होंने शब्द नहीं होगा यहाँ पर, उसको कहाँ जाना है या उनको कहाँ जाना है, ये हो जाता। आपका क्या है, सर्वनाम की अशुद्धि है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ पर किसी कार्य को करने का बोध, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं प्यारे साथियों। आगे देखो, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द है, उसके अनेकार्थी क्या क्या होंगे। अंक शब्द के अनेकार्थी आपके क्या होंगे, गोद होता है, गोद होता है, संख्या होता है और आपका अध्याय होता है अंक शब्द का। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। इसमें आपका दिया हुआ है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का मतलब आपका क्या होता है, दूसरा और तथा। एक तो दूसरा होगा और एक आपका क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा। आगे आपका है कि रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में आपका कौन सा समास है, तो कौन सा समास है प्यारे साथियों, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है आपका रसोई घर के, रसोई घर में। रसोई घर की बात करें तो कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास आता है। आगे बात करें देखो, गीतांजलि, गीतांजलि शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। देखो बात करते हैं कि गीतांजलि एक रचना थी, उसकी रचना की किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एक गीतांजलि एक रचना भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके साथ साथ क्या लिखा है आपका, जन गण मन जो आपका राष्ट्रगान है, इसका भी किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बात करें कि जो भारत का राष्ट्रगान है सबसे पहले कब गाया था, 1911 ईस्वी में सबसे पहले इसको गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें आपसे पूछा कि 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। एक जो आपका सही शब्द दिया हुआ उसका, तो शब्द आपका क्या दिया हुआ है, दशानन। दशानन आपका सही शब्द दिया है, दस हैं आनन जिसके, दस हैं आनन जिसके, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त, यानी जिसके अंदर क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं होगा, होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं प्यारे साथियों, क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, आपका क्या आया है, गद्यांश आया है। गद्यांश के आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो हम गद्यांश की बात करते हैं। गद्यांश को देखो सबसे पहले हम रीड करेंगे एक बार, रीड करने के बाद हम अपने आंसर आसानी से दे पाएंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल यानी सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यानी जो संगीत सुनते हैं वो जो संगीत गाता या करता है उससे ज़्यादा रसास्वादन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। यानी जो पुष्प का सौंदर्य है उसके देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय उत्तर अजीब सी लग सकती है, यह आपको उत्तर है वो आपको अजीब सा लग सकता है, पर
हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति की भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जात संप्रदाय की, आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। तो प्यारे साथियों, आगे अब इसमें देखो क्वेश्चन है आपका कि कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है। यानी जो कविता का मर्मज्ञ और रसिक आपका कौन हो सकता है, कि जो कविता के कर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, वही उसका रसिक और मर्मज्ञ समझ सकता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है, भक्ति और श्रद्धा देखता है। आगे बात करते हैं, देखो ना तो जाति और धर्म को देखेगा, ना आचार और विचार को देखेगा, ना रंग और रूप को देखेगा, वो श्रद्धा और भक्ति को देखेगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि पुष्प का सौंदर्य किसमें है, उसे तोड़ने वाले की दृष्टि में, या देखने वाले की दृष्टि में, या स्वयं में, या पाने वाले की दृष्टि में। तो पुष्प की सुंदरता किसमें ज़्यादा दिखाई देती है आपको, जिसमें देखने वाले की दृष्टि में। यानी जब तक पुष्प लगाए तभी तक तो सुंदर दिखेगा, टूटने के बाद पुष्प आपका सुंदर नहीं होगा। जो मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे गुरु जी को, उन्हीं को है। इसमें किस प्रकार का भाव प्रकट होता है प्यारे साथियों, इसमें गुरु के प्रति शिष्य का भाव, गुरु के प्रति घृणा का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव। तो इसमें गुरु के प्रति क्या है, श्रद्धा है। एक शिष्य कह रहा है कि जो कुछ भी हूँ मैं अपने गुरु की वजह से हूँ, तो इसमें जो कुछ भी है आपका क्या है, गुरु के लिए क्या दिखा रहा है, श्रद्धा दिखा रहा है। आगे है पथ शब्द का उचित समानार्थी। पथ का समानार्थी क्या होगा आपका, मार्ग होता है प्यारे साथियों, क्या होगा, मार्ग होगा पथ का समानार्थी। अगर हम बात करें कि आप रीजनिंग और हिंदी पर कमांड कर लेंगे तो आप सिलेक्शन उतनी ही जल्दी ले लेंगे। और रीजनिंग के अंदर जो निष्कर्ष वाले ये कुछ चैप्टर हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दें प्यारे साथियों। और हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।